हेलो। ठीक है, तो आज देखते हैं हम करंट अफेयर्स। आज है 6 नवंबर, और जिसका भी सीजीएल का एग्ज़ाम होने वाला है उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और भी बाकी लोगों के लिए पूरे 2022 का करंट अफेयर आज हम रिवाइज करने वाले हैं। देखिए, वैसे तो इसमें 75 पेजेस हैं करंट अफेयर्स के, लेकिन हमें पूरा नहीं करना है। मैंने इसमें कुछ हाइलाइट्स कर रखे हैं ऑलरेडी। हम बस उनको रिवाइज करेंगे जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है, जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं पेपर में आने के। ठीक। अच्छा, ये पीडीएफ कहाँ से मिली? ये पीडीएफ किसी टेलीग्राम ग्रुप से जो मैंने ज्वाइन किया उससे डाउनलोड की है। ये पीडीएफ एक्चुअल में ये वर्बल मैथ्स भाई आभास सैनी सर हैं, इनकी पीडीएफ है। तो इनकी पीडीएफ का यूज़ करके हम ये करंट अफेयर्स रिवाइज करने वाले हैं। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले आएंगे अपनी नेशनल अपॉइंटमेंट्स। नेशनल अपॉइंटमेंट से दो तीन इंपॉर्टेंट है, जैसे 15 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी हाल ही में द्रौपदी मुर्मू, ये हमारी प्रेसिडेंट बनी है, आदिवासी महिला हैं। 14 वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़, ये इम्पोर्टेंट रहेगा हमारे लिए। ठीक। और अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमनी है फिलहाल के टाइम पे। फॉरेन सेक्रेटरी आपके विजय मोहन कटवारा। डिफेंस सेक्रेटरी अरमेन गिरिधर। सीबीडीटी यूपीएससी एसएससी के ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन याद रख लेना खाली नितिन गुप्ता, मनोज सनियन, एस किशोर। एस से एसएससी, एस से एस किशोर, एंड सीबीडीटी के नितिन गुप्ता, यूपीएससी के मनोज सोनी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये इंपॉर्टेंट रहेगा, राजीव कुमार अपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, हाल ही में अपॉइंट हुए हैं। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर ये हैं सुरेश एन पटेल। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स भारती दास। ये जितने विमेन अपॉइंटमेंट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, इनको देख के जाएगा। इसमें विमेन अपॉइंट जितने हैं सबको मैंने हाईलाइट किया हुआ है। नीति आयोग के सीईओ परमेश्वरन अय्यर, एंड आईबी के डायरेक्टर तपन कुमार डेका, ये भी हाल ही में अपॉइंट हुए हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा एग्ज़ाम के व्यू से। चीफ ऑफ रॉ सामंत कुमार गोयल। ठीक। वुमेन डायरेक्टर ऑफ CSIR नल्ला थम्बी कैलासवली। ठीक है। और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन ये हाल ही में बने हैं, ये रिटायर्ड जस्टिस हैं आपके रंजन प्रकाश देसाई, ये इम्पोर्टेंट रहेगा। अच्छा, इसरो के चेयरमैन अभी हाल ही में बने हैं सोमनाथन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। DRDO के समीर वी कामत, ये इंपॉर्टेंट है। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर संजय अरोड़ा, ये हाल ही में बहुत फेमस रहे थे अभी दिल्ली पुलिस में कुछ मेजर चेंजेस करने के लिए, तो ये न्यूज़ में थे इसलिए लिखा है यहाँ पे, हो उनको बहुत टाइम गया है इस पोस्ट पे। चेयरमैन ऑफ रिलायंस जियो आकाश अंबानी, पता ही है आप लोगों को। चेयरमैन ऑफ एयर इंडिया एंड चेयर चंद्रशेखरन, ONGC का राजीव कुमार श्रीवास्तव। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, डिफेंस अपॉइंटमेंट। डिफेंस अपॉइंटमेंट सबसे मेन CDS जो अपने हाल ही में अपॉइंट हुए हैं, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। ठीक। अब जो चीफ मिनिस्टर तो सारे इंपॉर्टेंट है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो चीफ मिनिस्टर देखेंगे हम यहाँ पे त्रिपुरा के मानिक शाह, महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे, अभी उद्धव ठाकरे जी की सरकार बीजेपी ने गिराकर एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया। पंजाब के भगवंत सिंह मान, आम आदमी पार्टी के अभी फिलहाल में चुनाव जीते हैं। सीएम ऑफ मणिपुर एन बीरेन सिंह, ये भी बीजेपी के हैं। उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी, ये भी बीजेपी के हैं, चुनाव हार गए थे लेकिन फिर भी सीएम पद का भार इनको दिया है। सीएम ऑफ यूपी योगी आदित्यनाथ, यूपी के सीएम सब जानते हैं। सीएम ऑफ गोवा प्रमोद सावंत। अच्छा, चीफ जस्टिस 49 यहाँ पे दिखा रहा है, जस्टिस उदय उमलेद, लेकिन ये चेंज हो चुके हैं। अब हमारे पास 50th चीफ ऑफ जस्टिस आ चुके हैं, जिनका नाम है DY चंद्रचूड़। तो यहाँ पे लिख देते हैं DYC, ये शॉर्टकट उनके नाम का DYC, DY चंद्रचूड़। ये डी से है कुछ धनंजय यादव चंद्रचूड़ ऐसे कुछ होगा, लेकिन DY चंद्रचूड़ नाम है इनका। आगे बढ़ते हैं। ये IMF में इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है? कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, ये इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और फर्स्ट एवर चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, जब ये कोई भी चीज़ फर्स्ट होती है तो वो ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट बन जाती है। चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर ऑफ CIA नंद मूलचंदानी, इंडियन ओरिजिन के हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट ब्लैक वुमेन ऑन US सुप्रीम कोर्ट,
केतांजी ब्राउन जैक्सन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको तो इनका नाम भूलना मत कभी, ठीक, क्योंकि ये फर्स्ट ब्लैक वुमेन है यूएस की सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रेसिडेंट, कुछ नए प्रेसिडेंट है। हंगरी के कैटलिन नोवाक, यूएई के शेख मोहम्मद बिन जायद, श्रीलंका के रानिल विक्रम सिंघे। प्राइम मिनिस्टर नए बने हैं। श्रीलंका के दिनेश गुणवर्धना, पीएम ऑफ फ्रांस एलिजाबेथ बोर्न, और यूके के ऋषि सुनक, आपको पता ही है। जॉर्जिया मेलोनी इटली की पीएम है। ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण लुइस, ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। यूनिसेफ के हैं सचिन तेंदुलकर, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ लिम्का स्पोर्ट्स प्रमोशन नीरज चोपड़ा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। अच्छा, अब नेशनल अवार्ड्स पर आते हैं। जैसे इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस आईबीसी ने बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट अवार्ड किसे दिया है? तो ये अटल टनल को दिया है। अटल सुरंग आपने हाल ही में न्यूज़ में सुना होगा, जो रोहतांग पास के पास बनाई गई है, जो कि हिमाचल प्रदेश में। ये कनेक्ट करती है आपकी लेह टू मनाली, लेह टू मनाली। ठीक है। प्रेसिडेंट्स कलर्स प्राइज दिया गया है आपको तमिलनाडु और आईएनएस वलसुरा। आईएनएस वलसुरा अपना नेवल शिप है, और तमिलनाडु पुलिस को प्रेसिडेंट कलर्स प्राइज से नवाजा गया है। ठीक है। और वर्ल्ड वुमेन एंटरप्रेन्योर अवार्ड मिला है संगीता अभियान, जो कि केरला की एंटरप्रेन्योर है। ठीक है, ये वुमेन पूरे वर्ल्ड की वुमेन में मिला है इनको, तो ये अपने हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। इंडियन आर्मी के चीफ जनरल मनोज पांडे को टाइटल ऑफ ऑनरी किसने दिया है? तो ये नेपाली आर्मी का टाइटल ऑफ ऑनरी हमारे यहाँ के आर्मी जनरल को मिला है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरनेशनल टूरिज्म अवार्ड 2023 बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर कल्चर, ये वेस्ट बंगाल को मिला है। इसके बाद है फर्स्ट कंपनी जिसे BIS सर्टिफिकेशन फॉर मेड इन इंडिया ली आयन सेल्स के लिए गोदी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को, जो बैटरी में काम आता है ली आयन सेल, इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी हो गई है, किसी चीज़ की बैटरी होगी, तो उसमें ये लिथियम आयन की बैटरीज में मेनली यूज़ होता है। तो ये गोदी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ऐसी पहली कंपनी है जिसे BIS सर्टिफिकेशन मिला है मेड इन इंडिया बैटरी बनाने में। इन्होंने बैटरी बनाई तो है, लेकिन इंडिया में बनाई है, इसकी मेन चीज़ ये है। रामानुजन प्राइज नीना गुप्ता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी, इसको तो कोई भूल के मत जाना। असम वैभव रतन टाटा को मिला है असम वैभव पुरस्कार। नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड 2 ये IIT मद्रास से, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अच्छा, लिटरेचर के वैसे तो सारे प्राइज़ इम्पोर्टेंट है, लेकिन कुछ कुछ जैसे बुकर प्राइज़ गीतांजलि सीरीज को मिला है इनकी टॉम्ब ऑफ सैंड बुक के लिए। फिर बाकी ये इंपॉर्टेंट है, इनको देख लेना आप। ठीक है, जैसे बुकर प्राइज़ 2022 किसे मिला है? श्रीलंकन ऑथर शेहान करुण तिलक, इन्होंने बुक लिखी है द 7 मून्स ऑफ माली अल्मीडा, इसके लिए मिला है सेहान करुण तिलक को बुकर प्राइज़ 2022। ठीक है, जर्नलिज्म के अवार्ड देख सकते हो, पर अभी इतना टाइम नहीं है, तो जो जो बच्चे सीजल फोकस कर रहे हैं वो सिर्फ जो हाईलाइट हैं वो देखें। ये हाईलाइटेड वाली PDF अगर आप कहोगे तो कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। ठीक। अच्छा, वीडियो कितना लंबा चलेगा कुछ पता नहीं, जब तक चल रहा है, जब तक ये ख़त्म नहीं होती है। जैसे 14 पेज अभी ख़त्म हो गए, करीब आधा घंटा या 45 मिनट्स और लगेंगे, ये पूरा ख़त्म हो जाएगा। ठीक। तो GS में तो आपका शायद ही कोई क्वेश्चन छूटे, अगर आपको थोड़ा ध्यान है तो आप ऑप्शन एलिमिनेट करके सही आंसर टिक कर सकते हो। अच्छा, अब कुछ इंटरनेशनल अवार्ड्स है, जैसे लीजन डी ऑनर, ये शशि थरूर को मिला है। फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, जैसे हमारे यहाँ भारत रत्न होते हैं, ऐसे फ्रांस का है लीजन डी ऑनर, ये शशि थरूर को मिला, ये अपने इंडियन राइटर ये है। फ्रांस का टॉप सिविलियन अवार्ड नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, ये मिला है स्वाति पिरामल को। ठीक है। लिबर्टी मेडल यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की को, ये लिबर्टी क्या कहते हैं, लिबर्टी मेडल मिला है। अच्छा, सिंगापुर मेरिटोरियस सर्विस मेडल मिला है एडमिरल सुनील लांबा, ये हमारे फॉर्मर नेवी चीफ हैं सुनील लांबा, तो इनको मिला है मेरिटोरियस सर्विस मेडल सिंगापुर का। प्रिट्जकर प्राइज फ्रांसिस केरे को मिला है, अफ्रीकन मूल के हैं। IUCN WCPA इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड, ये औरंग नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व को मिला है।
ठीक है। हिलाल पाकिस्तान बिल गेट्स को मिला है। असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया यंग थांग को सशस्त्र रामानुजन प्राइज 2022 मिला है। यूनिंग त्यांग, ठीक है, चाइनीज़ हैं ये, और ये अमेरिका में पढ़ाते हैं, यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर हैं कैलिफोर्निया में, और इनको रामानुजन प्राइज़ 2022 का मिला है। विवेक लाल को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है यूएस प्रेसिडेंट से, ठीक है। तो इसके बाद हम आ जाते हैं सीधे सीधे बेस्ट फिल्म पावर ऑफ डॉग को बेस्ट फिल्म मिला है। और दादा साहब फाल्के अवार्ड आशा परेख, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अपनी भारतीय अभिनेत्री आशा परेख, इनको दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया है। ठीक है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं अपने ब्यूटी अवार्ड्स, जैसे मिस वर्ल्ड 2021 मिला है कैरोलिना बिलावस्का, पोलैंड की रहने वाली हैं। अच्छा, नोबेल प्राइज़ की अलग से वीडियो बना देंगे। नोबेल प्राइज़ तो सारे इम्पोर्टेंट हैं। एक नोबेल प्राइज़ किसे मिला है, किस फील्ड में मिला है, और किस चीज़ के लिए मिला है, उन्होंने क्या काम किया है, कौन सी डिस्कवरी, कौन सा इन्वेंशन किया है, वो सब आपको याद होने चाहिए। तो इसका हम देखेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि फिजिक्स का 3 बंदों को मिला है, एलन एक्सपेक्ट, जॉन एफ क्लोजर एंड एंटोनी जेलिंगर, ठीक है। केमिस्ट्री का कैरोलिन बर्टोजी, मॉर्टन मेंडल एंड के बैरी शार्पलेस। इसकी ट्रिक भी है, आप बहुत सारे चैनल पर ट्रिक देख सकते हो, ठीक है। हमारी खुद की ट्रिक भी है, आप वो भी देख सकते हो, ठीक है। तो कमेंट करना, तो इसके लिए भी एक वीडियो बना देंगे। फिजियोलॉजी और मेडिसिन, देखो मेडिसिन या तो आएगा मेडिसिन या आएगा फिजियोलॉजी, दोनों का मतलब सेम है। जो मेडिसिन का मतलब आपको पता ही है, वही फिजियोलॉजी का मतलब भी होता है। इसका मिला है सवंते पाबो को। लिटरेचर में मिला है एनी अर्नॉक्स को। पीस के लिए मिला है एलिस बेलेटक्स की और मेमोरियल फॉर सेंटर सिविल। अच्छा, जो एलिस बेलेटक्स की है ये है आपका ये इसमें से एक यूक्रेन एरिस बेलेटक्स की एंड 2 ऑर्गेनाइजेशन मेमोरियल एंड सेंटर फॉर सिविल। देखो, जो पीस मिला है ये एलिस बेलेटस्की को मिला है, ठीक है। और इसके साथ साथ 2 और चीज़ों को मिला है, मेमोरियल को मिला है और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़ है, ठीक है। तो मेमोरियल यूक्रेन का है, सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़ रशिया का है ऑर्गेनाइजेशन। इकोनॉमिक साइंस में मिला है आपका बर्नाके को, बैन एस बर्नाके, डॉगलस डब्ल्यू डायमंड, फिलिप एच डिबविग। इनका प्रोनाउंसिएशन कुछ अलग हो सकता है, लेकिन जैसा हमें पढ़ने में आता है हम वो कर देते हैं, क्योंकि इंडियन नेम्स तो है नहीं है, एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन तो उन्हीं को पता होगा जहाँ के रहने वाले हैं। चलिए, अब इंडियाज़ पोजीशन इन वेरियस रिपोर्ट, इंडिया की कौन कौन से में, देखो वैसे तो दुनिया भर की रिपोर्ट आती हैं, उसमें इंडिया की हम हर किसी को याद नहीं रख सकते, लेकिन कुछ कुछ हम याद रखने की कोशिश करेंगे। जैसे प्रेस फ्रीडम में 150th पे है और नॉर्वे ने टॉप किया। अच्छा, तो जो ये ब्रैकेट में देख रहे हो आप, ये टॉपर्स हैं, कंट्री विच टॉप द इंडेक्स, और ये जो रैंक लिखी है वो इंडिया की रैंक लिखी है। अब जैसे वीपो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022, हमारी रैंक है 40, टॉप किया है स्विट्जरलैंड ने। EIU डेमोक्रेसी इंडेक्स में हम 46 नंबर पे हैं। करप्शन में हम 85 नंबर पे हैं। पासपोर्ट में हम 87 नंबर पे हैं। ग्लोबल हंगर में 107। इसको ऐसे याद रखता हूँ, ग्लोबल हंगर 107, अगर थोड़ी सी भी हंगर बढ़ गई 108 बुलानी पड़ जाएगी, अभी हम 107 पे हैं। SDG इंडेक्स हमारी 120 है। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कुछ फुल फॉर्म होता है इसका। कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इन इक्वलिटी इंडेक्स 123। तो अच्छा, तो 123 है ना, ये 123 आर्टिकल हमारा सुप्रीम कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट का काम भी यही है कि भैया इनइक्वलिटी को हटाना। तो कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वलिटी में हमारी 123 रैंक है। UNDP ह्यूमन डेवलपमेंट में हम 132 नंबर पे हैं। इसका जस्ट रिवर्स कर दो 123, तो 132 को आप तो रिवर्स कर दी, ये बन जाएगा। वर्ल्ड हैप्पीनेस में हम 136 नंबर पे हैं। 36 का आंकड़े के साथ कैसे हैप्पीनेस रह सकते हैं आपको पता ही है। 20th वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स में हम 150वें नंबर पे हैं। चलिए आगे देखते हैं। स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स नीति आयोग, ये इंडियंस रिपोर्ट आ गई है अब, ठीक है, हमारे इंडिया के अंदर जो भी होएगा। स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स की रिपोर्ट नीति आयोग निकालता है और गुजरात ने टॉप किया है। बेस्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया है हमारा हरिद्वार, ये भी नीति आयोग के द्वारा निकाला जाता है। नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट रिपोर्ट 2021 टॉप किया है केरला ने, और यूटी में टॉप किया है जम्मू एंड कश्मीर ने। नॉइजस सिटी इन द वर्ल्ड, पहले पर ढाका है अपने बगल में, और सेकंड पे मुरादाबाद है अपना यूपी का शहर।
गुड गवर्नेंस इन टैक्स में गुजरात ने टॉप किया है। स्वच्छ सर्वेक्षण ने इंदौर, ये 3 बार से लगातार 3-4 बार से टॉपर है इंदौर स्वच्छ सर्वेक्षण में, पहले नंबर पर आता है। अच्छा, बिम्स्टेक समिट है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर ये सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, ऐसे कुछ है इसके फुल फॉर्म। ये श्रीलंका में हुआ है। ब्रिक्स समिट आपका चाइना में हुआ है, 14 ब्रिक्स समिट। क्वाड के लीडर का समिट टोक्यो जापान में हुआ है। क्वाड में 4 कंट्रीज हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएस। ठीक है, इसके बाद देखते हैं फिक्की। फिक्की ग्लोबल स्किल समिट 2022 का न्यू दिल्ली में होगा। धर्मेंद्र प्रधान जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर भी हैं, इन्होंने इसका उद्घाटन किया। अच्छा, SCO संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर समिट न्यू दिल्ली में होएगा। ठीक है, और G7 समिट 48 जर्मनी में हुआ है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम समिट स्विट्जरलैंड में। इंडस्ट्रियल डिकार्बनाइजेशन समिट न्यू दिल्ली में, और इनको नितिन गडकरी ने उद्घाटन किया। ठीक है, अच्छा, PM नरेंद्र मोदी अटेंड्स फर्स्ट वर्चुअल I2U2 समिट। I2U2 ये वही है, इंडिया इजराइल US UAE, इंडिया इजराइल US, हाँ यही है। ठीक है, तो मोदी जी ने इसमें भाग लिया है। अच्छा, सेमीकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस, सेमीकॉन मतलब सेमी कंडक्टर से रिलेटेड है, ये बेंगलुरु में हुई है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन मिलेट्स, ये इम्पोर्टेंट है, बाजरे दा सित्ता अपना है ना, बाजरे दा सित्ता नई दिल्ली में। चलिए, थीम फ्यूचर सुपर फूड फॉर इंडिया। अच्छा, ये इसकी थीम है। ये मिलेट्स को ज़्यादातर सुपर फूड के नाम से जाना जा रहा है आजकल। ठीक है, क्योंकि क्योंकि बहुत हेल्दी होता है और हर कहीं बन जाता है। बाजरा गांव के लोगों को पता ही होगा। ठीक है, अपने हरियाणा राजस्थान में बहुत चलता है ये, तो इसीलिए इसको सुपर फूड कहते हैं। अच्छा, बिम्स्टेक की मीटिंग साइबर सिक्योरिटी, ये भी नई दिल्ली में हुई है। फिजी टू होस्ट वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 2023 में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 2023 में फिजी होस्ट करेगा। ठीक है, देश है एक फिजी। अच्छा, मिलिट्री एक्सरसाइज के लिए एक पूरा अलग से आपका वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं मिलिट्री एक्सरसाइज। जैसे इंडो जापान की मैरीटाइम एक्सरसाइज जिमैक्स इंडो जापान के बीच में होएगी, बे ऑफ बंगाल में होएगी, और अल नजहा इंडिया ओमान के बीच में होती है। विनबैक्स इंडिया और वियतनाम के बीच में होती है। स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज वज्र प्रहार, ये होती है इंडिया और US के बीच में। युद्ध अभ्यास इंडिया US के बीच में होता है। और ये उदार शक्ति होती है इंडिया और मलेशिया की एयरफोर्स के बीच में। तो ये सब आपको बताएंगे किसी दोस्त। चलो अभी कर लेते हैं, जितनी हाईलाइटेड उतनी तो कर लेते हैं। पिच ब्लैक 2022, इसमें इंडियन एयरफोर्स पार्ट लेगी, और इसमें बहुत सारे होते हैं, लेकिन इंडियन एयरफोर्स इस बार पार्ट ले रही है। इंडिया इंडो कॉर्पोरेट नाम से पता लग रहा है, इंडियन नेवी और इंडोनेशियन नेवी। ठीक है, उसके बाद संप्रीति एक्सरसाइज 2022, ये है आपकी इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। बोंगो सागर है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। IMAX है अरेबियन, ये इंडियन ओशन में हो रही है IMAX, बहुत सारे कंट्रीज भाग लेंगे इसमें। और वरुण है इंडिया और फ्रांस के बीच में। डस्ट लेक है इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में। सुरक्षा कवच है, इंडियन आर्मी ने सुरक्षा कवच ऑर्गेनाइज किया है महाराष्ट्र पुलिस के साथ, एक्सरसाइज है ये भी। और स्लाइनेक्स है, आपको पता ही है, श्रीलंका और इंडिया के बीच में। और धर्म गॉर्जियन है इंडिया जापान के बीच में। और ईस्टर्न ब्रिज ओमान के बीच में। और एयरफोर्स स्टेशन इंडियन एयरफोर्स और रॉयल एयरफोर्स ओमान, इंडिया और ओमान के बीच में ईस्टर्न ब्रिज। ठीक है, मिलन एक्सरसाइज, ये मल्टी लेटरल एक्सरसाइज है जो कि विशाखापट्टनम में होगी। इसमें बहुत सारी नेवीज पार्ट लेंगी। इंडियन आर्मी और US आर्मी के बीच में टाइगर थ्रम्प भी होता है। गरुड़ आपका फ्रेंच और इंडियन एयरफोर्स के बीच में। अच्छा, डिफेंस में और क्या न्यूज़ है, जैसे 12th डिफेंस एक्सपो, ये पोस्टपोन होते 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 फाइनली ये गांधीनगर में हुआ है। IF हेरिटेज सेंटर आपका बनेगा इंडियन एयरफोर्स एट चंडीगढ़ में, इंडियन एयरफोर्स के एरिया में ये बनेगा IF हेरिटेज सेंटर। फिर सुरक्षा मंडल 2022 में ऑर्गेनाइज इंडियन आर्मी एट जोधपुर राजस्थान, ये हो गया। अच्छा, इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत विल बी हैंडेड ओवर टू इंडियन नेवी। ठीक है, विक्रांत को नेवी को दिया जाएगा
IAC हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड बाय कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, ये कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है। और 3 बहुत ही खतरनाक फ्रिगेट लॉन्च किए हैं 2022 में। किस प्रोजेक्ट के तहत? प्रोजेक्ट 17A के तहत। एक प्रोजेक्ट 75 भी है जिसमें हम स्कॉर्पियन क्लास बना रहे हैं। ये आ गया देखो, ये इसके बाद 8 नंबर पे। अच्छा, 7th है आपका INS सूरत। ये जो बनाया है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने, इसे बनाया प्रोजेक्ट 15B के अंदर। अब देखिए 8th क्वेश्चन, INS वगीर 5th स्कॉर्पियन सबमरीन एंड INS वाकशीर 6th स्कॉर्पियन सबमरीन। ये 6 हैं, 5th और 6th। इसके पहले की 4 वो लॉन्च हो चुकी है, तो ये भी लॉन्च हुई है मझगांव डॉक लिमिटेड मुंबई में। अच्छा, ये तो सबको पता होगा, प्रचंड जो है लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, तो ये किसने बनाया है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने बना रखा है। इंडियन कोस्ट गार्ड ने लॉन्च किया फास्ट पेट्रोल वेसल कमला देवी, ठीक है। और इंडिया का फर्स्ट एवलांच मॉनिटरिंग रडार है नॉर्थ सिक्किम में। इंडियन नेवी ने एग्रीमेंट साइन किया है न्यूजीलैंड नेवी से, जिसका नाम है वाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। वाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, ये ध्यान रखना, न्यूजीलैंड से किया, ऑस्ट्रेलिया से नहीं है, न्यूजीलैंड से। आगे DRDO न्यूज़ में रहा था, क्यों रहा था? एक तो आपको पता ही है, अभी हाल ही में ऊपर अपॉइंटमेंट्स में चर्चा की थी कि इसके नए चेयरमैन बने हैं समीर V कामत, ठीक है। और दूसरा, DRDO ने एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हलीना का सफल टेस्ट किया है। इसके बाद इंडिया की फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क है ISC बेंगलुरु, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के द्वारा ये लॉन्च किया गया। अच्छा, लिक्विड मिरर टेलीस्कोप जो कि एशिया का लार्जेस्ट है, वो कहाँ कमीशन हुआ है? देवस्थल हिल उत्तराखंड में, ठीक है। और चाइना का फर्स्ट सोलर पावर ड्रोन कम सैटेलाइट, ये है क्विमिंजिंग 50, जिसको बोलते हैं मॉर्निंग स्टार 50। अच्छा, गगनयान मिशन जो है, जिसमें हम ह्यूमन को स्पेस में भेजेंगे, तो इंडियन एग्रीमेंट साइन किया है फ्रांस स्पेस एजेंसी के साथ कि हम मिलके एक काम पे लगते हैं। आगे इसरो क्यों न्यूज़ में रहे? क्योंकि आज सोमनाथ इसके नए चेयरमैन बन गए हैं। और गगनयान, जिसमें मेल एस्ट्रोनॉट प्लस एक फीमेल रोबोट को भेजा जाएगा, ठीक है, व्योम मित्रा नाम है, ठीक है। 3 मेल और 1 फीमेल, ठीक है, रोबोट, ठीक है। मतलब मेल एस्ट्रोनॉट तो इंसान ही रहेंगे, साथ में एक रोबोट जाएगा। इसरो हैज़ ऑर्गेनाइज यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम यूविका, तो इसरो ने एक प्रोग्राम निकाला है यूविका, जिसके अंदर 150 स्टूडेंट को सिलेक्ट करके शायद स्कॉलरशिप दें या कुछ करें उनका। आदित्य L1 इंडिया का फर्स्ट मिशन है टू स्टडी L1 सोलर एटमॉस्फेयर, ठीक है। सोलर एटमॉस्फेयर को स्टडी करने के लिए आदित्य L1 ये मिशन है। नासा क्यों यूज में रहा है? क्योंकि अपने आर्टेमिस मून मिशन से और डार्ट मिशन से, डार्ट मिशन वही इसका सन, ये इनका है फर्स्ट प्लानिटरी डिफेंस टेस्ट मिशन। भाई कोई दूसरा क्षुद्र ग्रह या कोई एस्ट्रॉयड अगर पृथ्वी पर टकराने वाला है तो उसको कैसे बचा जाए, उसको कैसे रास्ते में उड़ा दिया जाए, वो डार्ट मिशन है नासा का। और आर्टेमिस मून मिशन है, ठीक है, मून के बारे में एडवांस जानकारी इकट्ठा करने के लिए। यूनाइटेड नेशन की यू न्यूज़ में है, क्योंकि इसके भैया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल भी हैं टेड्रोस एडहेनोम गीब्रियस, ठीक है। और इंडिया की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव UN में है रुचिरा काम्बोज, पता ही होगा, ये हाल ही में न्यूज़ में देखिए, तो ये तो आपको फेस से भी याद होंगी, रुचिरा काम्बोज। अच्छा, अवार्ड मिल गए हैं, जैसे DG ग्लोबल हेल्थ अवार्ड हो गया, ये इंडिया की आशा वर्कर्स को मिला है। WHO ने वर्ल्ड नो टबाको डे अवार्ड झारखंड को दिया है। और चेंज मेकर अवार्ड UNSTG में इंडियन वुमेन राइट्स एक्टिविस्ट सृष्टि बख्शी को मिला है, ठीक है, चेंज मेकर अवार्ड। अच्छा, इंडिया ने कंट्रीब्यूट किया है $800,000 का टू प्रमोट द यूज़ ऑफ हिंदी लैंग्वेज एट UN, बहुत अच्छी बात है। तो समर ओलंपिक आपके भैया 2024 फ्रांस में होंगे, 2020 में टोक्यो में हो चुके हैं, अगली बार फ्रांस में होंगे। विंटर ओलंपिक आपके इटली में होंगे। एशियन गेम्स आपके चाइना में होंगे 2023 में।
कॉमनवेल्थ गेम्स जो है 26 में विक्टोरिया में होंगे। फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है कतर में। फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप इंडिया में, ये इंपॉर्टेंट है। आईसीसी वन वर्ल्ड कप ये न्यूजीलैंड में, और 2025 में इंडिया में होएगा। वुमेन T20 वर्ल्ड ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है। ओडीआई कप 2023 में इंडिया में होगा। नेशनल गेम्स 37 गोवा में होंगे। फाइट चेस ओलंपियाड ये 44 चेन्नई में होगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स ये मध्य प्रदेश में होंगे। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स बेंगलुरु। IBA वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप तुर्की ये इसका नाम हो गया अब। अच्छा, स्पोर्ट के अपॉइंटमेंट हैं कुछ, जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ये एदिल सुमारी वाला, ठीक है। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की चेयरमैन बना दिया लवलीना बोरगोहेन को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रेसिडेंट ऑफ BCI रोजर बिन्नी, इनको हटा दिया है शायद अब, देखना इसमें कंफ्यूजन है, देखना है इसको, ठीक है। स्पोर्ट अवार्ड BBC इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 मीराबाई चानू को मिला है। ऑल इंडिया फुटबॉलर ऑफ ईयर सुनील छेत्री को मिला है। मैन गोलकीपर ऑफ द ईयर PR श्रीजेश को मिला है। वुमेन गोलकीपर सविता पुनिया को मिला है। अच्छा, ये कतर में जो फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है इसका ऑफिशियल मैस्कॉट है लाइब, और स्पॉन्सर कौन है इनकी, बायजू। जो फीफा का अंडर 17 वर्ल्ड कप चल रहा है इसमें स्पेन ने डिफीट कर दिया है किसको, कोलंबिया को। तजुनी अनेल्ड में, अच्छा जो वुमेन वर्ल्ड कप है उसका जो मैस्कॉट है वो क्या है, तजुनी। अच्छा, थॉमस कप में इंडिया डिफीटेड इंडोनेशिया, इंडिया ने जीता, इम्पोर्टेंट रहा था, ठीक है। ये 15 साल से चैंपियन रहा था इंडोनेशिया, इसको डिफीट करके, तो इसलिए बहुत बड़ी बात है ये थॉमस कप। 76 ग्रैंड मास्टर अभी हाल ही में प्रणव आनंद बने हुए हैं, ठीक है। और चेस ओलंपियाड उज्बेकिस्तान उसका विनर रहा है, और विमेन में यूक्रेन विनर रहा है। प्रज्ञानंदा ने मैग्नस कार्लसन को हराया था FTX क्रिप्टो कप में, ये इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इसके बाद टेनिस फ्रेंच ये देखना है। ऑस्ट्रेलियन ओपन में राफेल नडाल, वुमेन में एशले बार्टी। फ्रेंच ओपन में राफेल नडाल, वुमेन में ईगा स्वातिक। विम्बलडन में जोकोविक और राइबकिना। US में अल्कराज गारिफा ईगा स्वातिक, ठीक है। मैन हॉकी कप साउथ कोरिया विनर रहा है और इंडिया को ब्रॉन्ज मिला था, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। देखो आधे से ज़्यादा PDF कर ही लिया हमने, बस थोड़ी ही बची है। कॉमनवेल्थ गेम्स में आ जाते हैं, जैसे बर्मिंघम में हुए थे इस बार। और मोटो क्या था इसका, गेम्स फॉर एवरीवन। मैस्कॉट था पेरी द बुल। इंडिया की रैंक आई 4th आई। इंडिया को 22 गोल्ड मिले हैं, 16 सिल्वर मिले हैं, 23 ब्रॉन्ज मिले हैं, ठीक है। ओपनिंग सेरेमनी में PV सिंधु ने भाग लिया, मनप्रीत सिंह ने भाग लिया। क्लोजिंग सेरेमनी में अचंता सर्क टेबल टेनिस खेलती हैं जो, और ये निखत जरीन ये बॉक्सर है अपने। संकेत सागर जो महाराष्ट्र के हैं, ये ऐसे पहले इंडियन है जिनको कॉमनवेल्थ में सिल्वर मेडल मिला है वेट लिफ्टिंग में 55 kg के वर्ग में। मीराबाई चानू फर्स्ट इंडियन है जिनको गोल्ड मेडल में मिला है कॉमनवेल्थ गेम में, ठीक है। 2022 में पहला गोल्ड मेडल किसको मिला था, मीराबाई चानू को ही मिला था, ठीक है। एल्डहोस पॉल को गोल्ड मेडल मिला है ट्रिपल जंप में फर्स्ट टाइम, ये इम्पोर्टेंट है, नाम याद रखना, ये रिमेंबर दी नेम एल्डहोस पॉल। इसके बाद हैं PV संधू, इनको गोल्ड मिला है। लक्ष्य को भी गोल्ड मिला है। निखत जरीन को भी गोल्ड मिला है हमारे कॉमनवेल्थ में। सारथ कमल को भी गोल्ड मिला है। मीराबाई चानू को गोल्ड मिला है। दीपक पुनिया को गोल्ड मिला है। बजरंग पुनिया गोल्ड मिला है। रवि दहिया गोल्ड मिला है। सासिक मलिक भी गोल्ड। विनेश फोगाट, ये सब गोल्ड जीते हुए हैं, ठीक है। आर्चरी वर्ल्ड कप 2022 इंडियन मेंस कंपाउंड टीम ने गोल्ड जीता है। एशियन बिलियर्ड चैंपियनशिप पंकज अडवाणी ने जीती है।
36 नेशनल गेम्स इसमें गुजरात में हुए थे। इसका ऑफिशियल मास्कोट सावज था। बेस्ट स्टेट महाराष्ट्र ने जीता। और एथलीट, बेस्ट एथलीट में साजन प्रकाश मेल के रूप में, और फीमेल में हंसिका रामचंद्रा। ठीक है। तो यूएस सीनेट अप्रूव स्वीडन फिनलैंड नाटो मेंबरशिप। ठीक है। स्टेट ऑफ यूनिटी जो है 8वां अजूबे में शामिल हो गई है एससीयू की लिस्ट में। ये 182 मीटर ऊंची मूर्ति है। नेपाल एक ऐसी कंट्री है, पहली कंट्री जो इंडिया के यूपीआई प्लेटफॉर्म का यूज़ करेगी। और इंडिया ने अपने देश से बाहर पहला आईआईटी खोला है जो कि होगा यूएई में। एंटीगुआ और बारबुडा ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस जोड़ लिया है और 102nd मेंबर बन चुके हैं। ठीक है। चलिए अब थोड़ा 5 मिनट का रेस्ट लेते हैं, मैं पानी पीता हूँ, उसके बाद फिर से स्टार्ट करते हैं। आप भी पानी पी लीजिए जब तक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आ जाते हैं नेशनल न्यूज़ पे। नेशनल न्यूज़ में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लॉन्चड एन इंडोर सोलर कुकिंग स्टोव सूर्य नूतन। ठीक है। इसके बाद NHAI has created a new guidelines world record by laying 75 km of bituminous concrete road between Amaravati to Aloka district on NH53 in 105 hours and 33 minutes। देखिए जो NHAI है इसने एक रिकॉर्ड बनाया था, वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जिसने 75 किलोमीटर की रोड 105 घंटे 33 मिनट में कंप्लीट की है। इसके बाद है PM केयर फंड के ट्रस्टीज़, आपको पता है ये हैं रतन टाटा जी अपने, और सुप्रीम कोर्ट के जज KT थॉमस, और फॉर्मर डिप्यूटी लोकसभा स्पीकर करिया मुंडा। इसके बाद रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया RGI ने एक स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट 2020 का किया है, जिसमें उत्तराखंड हैज़ दी वर्स्ट सेक्स रेशियो एंड केरला हैज़ दी बेस्ट। उत्तराखंड का सबसे बेकार है 844 और केरला का सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो 974। ठीक है। इसके बाद है मेडिसिन फ्रॉम द स्काई, ये स्कीम लॉन्च हुई है अरुणाचल प्रदेश के द्वारा। इसका भी पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसका शुरुआती फेज चल रहा है। असम न्यूज़ में क्यों है भैया? असम इसलिए है क्योंकि इंडियाज़ फर्स्ट प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कमीशन बाई ऑयल इन जोरहाट असम। जोरहाट एक डिस्ट्रिक्ट है असम का, वहाँ इंडिया का फर्स्ट प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगा हुआ है। असम की गवर्नमेंट लॉन्च किया है विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स, ये प्रोजेक्ट है। लॉन्गेस्ट रबर डैम फल्गु रिवर पे बिहार के CM नीतीश कुमार फिलहाल जो हैं उन्होंने इनॉग्रेट किया। और हर घर जल सर्टिफाइड स्टेट गोवा बन गया है। और ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक ओपन हुआ है इंडिया रीजनल ऑफिस गुजरात गिफ्ट सिटी में। और PM मोदी इनॉग्रेटेड हेडक्वार्टर्स ऑफ इन स्पेस इन भोपाल अहमदाबाद। और यहाँ पे अटल ब्रिज का उद्घाटन किया गया है अहमदाबाद में साबरमती रिवर के किनारे। और मोढेरा एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट बन गया है जहाँ पे 24/7 सोलर पावर आती है। इंडिया लार्जेस्ट EV चार्जिंग स्टेशन गुरुग्राम में, सबको पता है। HP हैज़ बिकम फर्स्ट LPG इनेबल्ड एंड स्मोक फ्री स्टेट, कौन बन गया है? हिमाचल प्रदेश। एम्स बिलासपुर का उद्घाटन मोदी जी ने किया हिमाचल प्रदेश में। अनुराग ठाकुर ने उद्घाटन किया है वाटर स्पोर्ट्स सेंटर हिमाचल प्रदेश में। और झारखंड बिकम फर्स्ट स्टेट टू डिस्ट्रीब्यूट सीड टू फार्मर्स वाया ब्लॉकचेन टैग। ब्लॉकचेन टैग के द्वारा इसने किसानों तक बीजों को पहुंचाया है। और G20 मीटिंग कश्मीर में हो सकती है, ये इम्पोर्टेंट रहेगा। इसके बाद वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज, वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज आप लोगों को पता ही है कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर पे, गोल्डन जॉइंट। और ये ब्रेन रिसर्च सेंटर जो है IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु कर्नाटक में जो है उसका उद्घाटन किया है मोदी जी ने अपने। ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। केरला इन न्यूज़
India's largest floating solar power project commissioned by Tata Power in Kerala. टाटा पावर ने इंडियाज़ का फ्लोटिंग सोलर पावर केरला में क्या किया है, कमीशन किया है। और मिल्मा एर्नाकुलम डायरी जो है, इट्स सेट टू बिकम इंडियाज़ फर्स्ट फुली सोलर पावर डेयरी प्लांट। फर्स्ट स्टेट गवर्नमेंट टू लॉन्च एंड आउटलाइन टैक्सी हायरिंग सर्विस। मतलब फर्स्ट स्टेट गवर्नमेंट, ये केरला की गवर्नमेंट है जिसने लॉन्च किया है टैक्सी हायरिंग सर्विस। और पुलम्परा हैज़ बिकम फर्स्ट ग्राम पंचायत इन इंडिया टू अटेन फुल डिजिटल लिटरेसी। केरला की ग्राम पंचायत है जिसका नाम है पुलम्परा। ये इंडिया की पहली ऐसी ग्राम पंचायत है जिसने अटेन किया है फुल डिजिटल लिटरेसी। और भाई इंडिया की पहली पेपरलेस हाई कोर्ट केरला हाई कोर्ट। और फुल आर्म ट्रांसपेरेंट केरला के हॉस्पिटल में हुआ है। मध्य प्रदेश न्यूज़ में इसलिए रहेगा क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया शिवराज सिंह चौहान फर्स्ट ड्रोन स्कूल ग्वालियर में इनाग्रेट किया है। और मध्य प्रदेश का बुरहानपुर हर घर जल सर्टिफिकेट डिस्ट्रिक्ट बन गया है। और स्टेट कौन सा बना था, गोवा। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है आपका हर घर जल वाला, बुरहानपुर। और वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व ये अप्रूव किया वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने। ये है कहाँ पे, आपके मध्य प्रदेश में ही। महाराष्ट्र न्यूज़ में कुछ इतना फेमस नहीं रहा। मेघालय, अच्छा नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक मेघालय होस्ट करेगा, ठीक है। शिलोंग इसकी कैपिटल है, वहीं होंगे ये। नागालैंड, यह है फर्स्ट पेपरलेस असेंबली बाई ई विधान एप्लीकेशन, नागालैंड बन चुका है। नई दिल्ली तो बहुत न्यूज़ में है आजकल क्योंकि फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ फॉर खादी, ये न्यू दिल्ली में इसका उद्घाटन हुआ है। नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये न्यू दिल्ली में इसका क्या हुआ है, उद्घाटन हुआ है। और एशिया का बिगेस्ट इंटरनेशनल फूड एंड हॉस्पिटलिटी फेयर आहार 2022, ये भी नई दिल्ली के प्रगति मैदान में हुआ है। इसके बाद है राजस्थान न्यूज़ में, रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान में है वो, 52nd टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया है उसको। इंडियाज़ फर्स्ट विंड सोलर हाइब्रिड पावर फैसिलिटी, ये अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड जैसलमेर में लगाने वाला है जिसकी कैपेसिटी 600 मेगावाट होगी। और 150 मेगावाट विंड एनर्जी से जनरेट होगा। और उसके बाद राजस्थान गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड विल बी स्टार्टेड इन स्टेट फॉर स्पोर्ट पर्सन। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत केरला गवर्नमेंट ने की है। सिक्किम स्टेट डिक्लेयर्ड ब्लू डैक एज द स्टेट बिग ब्लू डैक नाम की एक बटरफ्लाई है, इसको इसने स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया। तमिलनाडु के न्यूज़ में, तमिलनाडु ये नंजरायन टैंक है 17 बर्ड सेंचुरी बनी है। अगस्त मलाई इनका 5th एलिफेंट रिजर्व घोषित किया है। इंडियाज़ फर्स्ट एम्बुलेंस फॉर स्ट्रीट एनिमल चेन्नई में। इंडियाज़ फर्स्ट डुगोंग कंजर्वेशन तमिलनाडु में। और ये कंट्री की पहली कदावुर सिलेंडर लॉरिस सेंचुरी कहाँ है, तमिलनाडु में। इंडिया फर्स्ट फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी, ये तेलंगाना में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला। इंडिया की पहली फर्स्ट फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी कहाँ बनेगी, तेलंगाना में। ये रॉक म्यूज़ियम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ बनेगा, हैदराबाद में। रॉक म्यूज़ियम कहाँ बनेगा, हैदराबाद में। त्रिपुरा गवर्नमेंट है सेटअप फर्स्ट बायो विलेज त्रिपुरा में। और फर्स्ट बैम्बू विलेज भी कहाँ है, त्रिपुरा में। और इसके बाद उत्तर प्रदेश, नाइट सफारी सबसे पहले कुरकरेल फॉरेस्ट एरिया यूपी में। और वाराणसी जो है फर्स्ट कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल है एससीओ की। एससीओ मतलब संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। उत्तराखंड इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि यहाँ पे लार्जेस्ट मिरर टेलीस्कोप लगा रहे हैं। ये अपने देश का पहला है जो कि देवस्थल पहाड़ी पर लगेगा उत्तराखंड में। वेस्ट बंगाल इसमें न्यूज़ में रहा क्योंकि प्रशिक्षालय,
ये ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम है जो कि स्टार्ट किया है किसने, वेस्ट बंगाल ने। अच्छा, ये पर्सन इन न्यूज़ है। पर्सन इन न्यूज़ में आपके प्रियंका मोहिते जो हैं फर्स्ट इंडियन विमेन हैं जो कि 5 बार 8,000 मीटर्स चढ़ चुकी हैं। अभिलाषा बराक हरियाणा की हैं जो इंडियन आर्मी की फर्स्ट वुमेन कॉम्बैट एविएटर है, अभिलाषा बराक। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ बनेगी आपकी। और नेपाल कामी रीता शेरपा, इन्होंने माउंट एवरेस्ट 76 बार फतेह किया। और गीता गोपीनाथ, ये फर्स्ट वुमेन है और सेकंड इंडियन है ऑन दी वॉल ऑफ फॉर्मर चीफ इकोनॉमिस्ट। ये चीफ इकोनॉमिस्ट बनी थी पहले, अब इनका कार्यकाल समाप्त हो गया है, तो अब ये फॉर्मर चीफ इकोनॉमिस्ट है IMF के। ठीक है, यह है जानवी डंगेटी, ये AATC की यंगेस्ट एनालॉग एस्ट्रोनॉट बन चुकी है, ठीक है, नासा में। इसके बाद जो GRI है, ये पार्टिसिपेट करने वाली यंगेस्ट और फास्टेस्ट फीमेल स्विमर बन चुकी है। और इंडियन एयरफोर्स की विंग कमांडर दीपिका मिश्रा एक पहली वुमेन बन चुकी है जिनको वायुसेना मॉडल मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है CDS वाले बच्चों के लिए। बुक कौन सी न्यूज़ में है? अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, रस्किन बॉन्ड ने लिखी है। अ न्यू इंडिया अरुण जेटली, टॉम ऑफ सैंड गीतांजलि श्री, कविता बितन ममता बनर्जी, फेयरलेस गवर्नमेंट किरण बेदी, बॉय हु रोड दी कॉन्स्टिट्यूशन राजेश तलवार, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, इनके बायोग्राफी पे फिल्म है, तो ये नवदीप सिंह गिल ने लिखी है। व्लादिमीर पुतिन की बायोग्राफी पुतिन हिज लाइफ एंड टाइम्स फिलिप शॉर्ट ने लिखी है। इंडियाज़ विमेन अनसंग हीरोज मीनाक्षी लेखी ने लिखा है। लाल सलाम स्मृति ईरानी ने लिखा है। ठीक है, IIT न्यूज़ में है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है SSC के हिसाब से। आगे चलते हैं। अच्छा, रामसर साइट, ये इंपॉर्टेंट रहती है। रामसर साइट कौन कौन सी एडिट हो रखी हैं 2022 में, तो आपको ध्यान होना चाहिए। सतकोसिया गॉर्ज उड़ीसा में है, तम्पारा लेक उड़ीसा में है, हीराकुंड रिजर्वियर उड़ीसा में है, अनुसूपा लेक उड़ीसा में है, और सिरपुर वेटलैंड मध्य प्रदेश। ये 4 उड़ीसा के ऐड हो रखे। मध्य प्रदेश के और भी होनी चाहिए, यह है मध्य प्रदेश के और। यशवंत सागर मध्य प्रदेश और साक्य सागर मध्य प्रदेश, ये 3, ये 2 और एक ऊपर का। तमिलनाडु के तो बहुत हैं, भर भर के पूरा तमिलनाडु और रामसर ने ऐड कर दिया है। एक एक करके देख लेते हैं। वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु, वेल्लोर बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु, यह है कुंथाकुलम बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु, वेदांथल बंग सेंचुरी तमिलनाडु, पिचवरम मैनग्रोव तमिलनाडु, चित्रनगुड़ी बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु, सचड्राम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु, ये वडवूर कंजीकुलम करिकिली पल्लीकरानी गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु, ये सब तमिलनाडु के हैं। ये हाईगम वेटलैंड कंजर्वेशन एरिया जम्मू कश्मीर का, सलबग वेटलैंड कंजर्वेशन जम्मू कश्मीर का, 2 आपके जम्मू कश्मीर के हैं। और ये थाने क्रीक महाराष्ट्र से, पाला वेटलैंड मिजोरम से, नंदा लेक गोवा से, रंगनाथितु कर्नाटका से, खेजादिया बर्ड सेंचुरी गुजरात से, और बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तर प्रदेश से, ये ऐड हो रखी हैं। ठीक है, सुपर कंप्यूटर न्यूज़ में। इसके बाद 2022 का जेनेसिस प्राइज़ एल्बर्ट बाउला को मिला है कोविड-19 वैक्सीन के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, साइक्लोन ये इम्पोर्टेंट नहीं है। एयरपोर्ट ये भी नहीं है इम्पोर्टेंट आपका। ये इम्पोर्टेंट है आपका कि जो अपना दिल्ली का एयरपोर्ट बन गया है, वो क्या बन गया, फर्स्ट ऐसा एयरपोर्ट है जो रीन्यूएबल पावर पे चलेगा। ठीक है, इंडिगो बिकम फर्स्ट एयरलाइन, इंडिगो पहली एयरलाइन बनी है जिसने इंडिजीनियस नेविक सिस्टम गगन का यूज़ किया है। और चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदल के शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट रख दिया गया है। और देवधर एयरपोर्ट झारखंड में नया बनाया है, इसका उद्घाटन मोदी जी ने किया। और इंडिया की लॉन्गेस्ट फ्रेट ट्रेन मतलब माल ले जाने वाली गाड़ियाँ, मालगाड़ी जो होती हैं, सुपर बसों की 3.5 किलोमीटर की है ये ट्रेन है, ये 3.5 किलोमीटर लंबी।
ठीक है, ये ऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। एक मिनट। चलिए ऑपरेशन देख लेते हैं, कौन कौन से ऑपरेशन अपने न्यूज़ में है। तो सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे तो आपको नज़र आएगा, एक मिनट देना। ठीक है, ठीक है दोस्त। तो सीबीआई हैज़ कैरिड आउट ऑपरेशन मेक चक्र। सीबीआई ने ऑपरेशन मेक चक्र चला रखा है। ठीक है, किसके लिए? चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ मटेरियल ऑनलाइन, जो ये चिल्ड्रंस का सेक्सुअल अब्यूज़ मटेरियल जो ऑनलाइन होता है उसके अगेंस्ट जो ऑपरेशन था वो मेक चक्र है। और ऑपरेशन गरुड़ जो है ये ड्रग की ट्रैफिकिंग रोकने के लिए, ये भी सीबीआई के द्वारा चलाया गया है। इसके बाद रेलवे प्रोडक्शन आरपीआई ने ऑपरेशन सतर्क चला रहा है। ये जो फेक करेंसी का व्यापार होता है और ये इलिसिट लिकर, ये जो शराब होती है, इलीगल शराब, इनके खिलाफ कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन सतर्क। ठीक है, ऑपरेशन गंगा, आप सबको पता है यूक्रेन में जो अपने नागरिक वहाँ फंस गए थे वॉर के दौरान, उनको निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा। और ऑपरेशन यात्री सुरक्षा कौन चलाएगा? आरपीएफ ही चलाएगा। ठीक है, तो यह है स्टैचू। वही है, पीएम मोदी जी ने 216 फीट ऊंचे स्टैचू ऑफ यूटिलिटी का उद्घाटन किया, जो कि इसके सेंट रामानुजाचार्य की है, हैदराबाद में किया है। अमित शाह ने भी किया, ये कैसे पीछे रहते जब मोदी जी ने कर दिया है। तो ये स्वामी रामानुजाचार्य की स्टैचू है, इसको स्टैचू ऑफ पीस का नाम दिया है। ये श्रीनगर में, ठीक है, सोनभद्र रीजन में। इसके बाद ये कर्तव्य पथ रख दिया नाम बदल के राजपथ का। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो स्टैचू थी इंडिया गेट के पास, उसका इनाग्रेशन मोदी जी ने किया है। अच्छा, और सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू का इनाग्रेशन हुआ है, जो कि नॉर्थ अमेरिका में है। ये अपने आप में एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। और किसने किया? सनातन मंदिर कल्चरल सेंटर। एस जयशंकर महात्मा गांधी की स्टैचू का अनावरण किया पैराग्वे में। विदेश मंत्री ये काम, जितने भी काम करेंगे विदेश में ही करेंगे। देखो पैराग्वे में इनाग्रेशन करके आ गए, ऐसा भारत में करते रह गए। पीएम मोदी अनवील्ड 108 फीट स्टैचू ऑफ हनुमान इन मोरबी, गुजरात में। और 14 फीट हाई स्टैचू लोकनायक जयप्रकाश नारायण का। अब ये जयप्रकाश नारायण, अब आपको पता ही होगा, इनका स्टैचू बनेगा तो कहाँ बनेगा? बिहार में। विश्वास स्वरूपन 369 फुट टॉल शिवा स्टैचू इंस्टॉल्ड इन दी राजस्थानी टाउन नाथवाड़ा। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं, अब वो देख लेते हैं फटाफट। 10 जनवरी को हिंदी डे, 15 जनवरी को आर्मी डे, 23 जनवरी पराक्रम दिवस, 30 जनवरी मार्टर्स डे, 28 फेब नेशनल साइंस डे, 22 अप्रैल अर्थ डे, 24 अप्रैल पंचायती राज डे, 5 जून इन्वायरमेंट डे, 21 जून योगा डे, 11 जुलाई पॉपुलेशन डे, 26 जुलाई करगिल दिवस, 29 जुलाई इंटरनेशनल टाइगर डे, 7 अगस्त नेशनल हैंडलूम डे, 14 सितंबर हिंदी दिवस, 16 सितंबर ओजोन डे, 26 नवंबर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, 10 दिसंबर ह्यूमन राइट्स डे, 24 दिसंबर नेशनल कंज्यूमर राइट डे, 24 दिसंबर गुड गवर्नेंस डे। इसके बाद ये कुछ बजट का है, ये नहीं आ रहा है इस बारे में, एलोकेशन क्या हुआ है देख सकते हो आप। ठीक है, बाकी यही थी हमारी पीडीएफ। तो इसका आप कमेंट करिएगा अगर ये पीडीएफ आपको, जो हाईलाइटेड पीडीएफ है, अगर ये चाहिए, क्योंकि ये पीडीएफ आप किसी भी टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन जो हाईलाइटेड है ये मैंने किया हुआ है। तो अगर आपको चाहिए होगी तो आप कमेंट करना, तो कमेंट में आपको प्रोवाइड करवाएंगे किसी तरीके से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके बताइएगा नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर बनाएं। मैथ, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश टॉपिक, कोई सा भी टॉपिक आप बोलेंगे तो आप हमें लिखिए, उसमें डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।